सर्विस डन हो जाती है अपनी। अगर 1 घंटा इस गाड़ी में एसी में बैठ के चला देंगे तो कितनी इसकी परसेंटेज डाउन जाएगी 1 घंटा? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉर्क विद वैभव। आज जो मैं गाड़ी लेके आया हूँ ना, जो कस्टमर रिव्यू लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ मैं हैरियर के टॉप मॉडल का, फियरलेस वाले का। 75 किलोवाट वाला बैटरी पैक वाला मॉडल है ये। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे इस गाड़ी की जो रेंज है, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस है। तो नितिन गडकरी जी ने जो आजकल गन्ने का जूस मिला मिला के गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया, जैसे आपको पता है मेरी स्कॉर्पियन का भी बेड़ा गर्क कर दिया गडकरी जी ने, और मेरी स्विफ्ट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ना ईवी एक ऑप्शन है मार्केट में जो कस्टमर ले सकता है। अगर किसी ने 25 से 30 लाख रुपए मार्केट में लगाने हैं तो उसके पास सिर्फ यही ईवी गाड़ियों का ऑप्शन रह जाता है। तो इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे कि आज के जमाने में आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, या फिर जो आपको इसकी रेंज मिलेगी जो कंपनी क्लेम करती है वो मिलती है कि नहीं। तो अब मैं आपको ना इस गाड़ी के ओनर से मिलवाऊंगा जो ये गाड़ी ओन करते हैं, और उन्होंने ये गाड़ी ना 6 मंथ्स में 20,000 किलोमीटर चला दी। दोस्तों 20,000 किलोमीटर चलाना ना वाकई एक मायने रखता है, और जिसने 20,000 किलोमीटर 6 महीने में गाड़ी चला दी वो इस गाड़ी की ना एक एक कमियां बता सकते। क्या हाल है भाई? ये दीपांशु जी हैं जो इस गाड़ी के ओनर है। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये गाड़ी आपने ली क्यों, ईवी पे क्यों मूव करे, सबसे पहले तो ये बताओ। हम पे ना पहले इनोवा थी। इनोवा बहुत अच्छी कार थी, रिलायबल कार थी, पर वो हमें इतने साल हो गए थे कि उसकी एवरेज गिर के ना 10 पे ही आ गई थी। तो एक एवरेज ना जब कम देखता आदमी तो वो यही सोचता है कि भाई हमें बेनिफिट किस पे है कार में। तो हमने ईवी की तरफ या हाइब्रिड का भी सोचा था कि हाइब्रिड भी ले सकते हैं, पर फिर हमने हम टाटा के पास गए। टाटा में हाइब्रिड नहीं थी, उन्होंने हमें दिखाई हैरियर ईवी। फर्स्ट इंप्रेशन में नहीं आई पसंद, क्योंकि ईवी है, डीजल चलाते हैं, पर पसंद नहीं आती। वो एक क्वाड व्हील ड्राइव भी थी। रियर व्हील ड्राइव और क्वाड व्हील ड्राइव में फर्क है बहुत ज्यादा। तो ओके तो भाई की जो मेन रिक्वायरमेंट थी ना भाई, क्वाड व्हील ड्राइव और रियल व्हील ड्राइव। तो भाई दीपांशु भाई ने बताया क्वाड व्हील ड्राइव और रियल व्हील ड्राइव। तो एक बार ना पूछ लेते हैं ओनर से, क्योंकि ओनर को ज्यादा पता होता है कि इसमें डिफरेंस जो प्रैक्टिकली आपको फील होगा गाड़ी चलाते वक्त वो क्या फील होगा। एक बार बताओ दीपांशु भाई। जैसे कि अपना क्वाड व्हील ड्राइव है। क्वाड व्हील ड्राइव में ये है कि अपनी जो चारों टायर है ना वो इंडिविजुअली मूव करेंगे। ये नहीं है कि आपके पिछले टायर में से एक फंस गया तो एक रुक जाएगा। क्वाड व्हील का बेनिफिट ये है, उसमें ज्यादा पावर और टॉर्क मिलेगा। बाकी क्वाड व्हील में ना पिकअप और में इतना मजा नहीं आता, पर जो रियर व्हील ड्राइव है ना उसके अंदर पिछले दोनों टायर रिमूव करेंगे तो जो एक फील आती है ना, जो कार पीछे से नीचे बैठती है और स्पोर्ट्स फील आती है, वो रियर व्हील की बहुत अच्छी है। एक इसके अंदर ये भी है, टायर ज्यादा घिसते हैं, पर ये है कि अपना जो पिछले दो है वो घिसेंगे, और हम रोटेशन करते हैं ना तो ज्यादा रेंज निकलती है क्वाड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, पिकअप दोनों में ही होगा। पर जो क्वाड व्हील है उसके अंदर चारों घिसेंगे ही घिसेंगे, इसके अंदर नहीं घिसते इतने ज्यादा। तो सबसे पहले मेन चीज होती है भाई, जो टोयोटा वाला बंदा जो टोयोटा चला रहा है इतने साल से, इतनी रिलायबिलिटी में मशहूर है, और टाटा महिंद्रा रिलायबिलिटी या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस में वो इतनी अच्छी नहीं देती। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के कस्टमर एक्सपीरियंस का? जब इनिशियली आप शोरूम पे गए तब आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा था? एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। हमने पहली फर्स्ट टाइम भी शोरूम पे नहीं गए, हमें भी अंदाजा था कि टाटा की सर्विस नहीं होती अच्छी। हम देखते हैं कि रील्स में देखते हैं कि जिसकी कार सर्विस सेंटर में ही गिरी पड़ी है टो से। तो हमने फर्स्ट टाइम में ये करा कि कार को घर पे बुलाया ट्रायल के लिए। वो आए, और जो हमारा कार लेके आया था ना मतलब, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्चुअल और बहुत ज्यादा ही सर्विस बहुत अच्छी थी उनकी। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर्विस का। एक्सपीरियंस था। अब ये वेरिएंट बताओ दीपांशु भाई, कौन सा वेरिएंट है? ये वेरिएंट है टॉप से, हम एक टॉप को छोड़ के सेकंड पे आते हैं, तो ये आता है फियरलेस 75 प्लस। और ये ऑन रोड कितने का पड़ता है भाई? ये ऑन रोड पड़ता है आपको लगभग 26-27 लाख का। ये तब है अगर आप चंडीगढ़ या दिल्ली में लोगे, जब आरटीओ फ्री हो जाता है। अगर उसमें आप 2 लाख या 3 लाख और जोड़ दो तो आपका ये बन जाएगा 30 का। और भाई एक और चीज, मेन चीज है कि अब हरियाणा में भी ना आरटीओ कम हो चुकी है ईवी गाड़ियों पे। जो अगर हरियाणा में कोई प्लान कर रहा है ना लेने का तो वो ले सकता है। अब भाई जब इतनी महंगी गाड़ी को ले लेता है ना, सबसे पहले आप जैसे यंग हो तो उस बंदे का यही होता है कि सबसे पहले भाई जाके इसमें एक्सेसरीज लगवाऊं जाके। अब इसमें एक्सेसरीज क्या क्या लगवाई मेरे को लगता नहीं, बाकी टॉप मॉडल है तो एक्सेसरीज की जरूरत होगी। जो टाटा है ना, टाटा ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। इसका म्यूजिक सिस्टम टॉप नॉच है। मुझे कोई भी इसके अंदर बेस ट्यूब नहीं रखवानी पड़ी, एम्पलीफायर नहीं मजा आया लगवाना पड़ा। इसमें JBL का आता है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में थोड़ा और अच्छा है, बट इसका जो म्यूजिक सिस्टम है ना दी बेस्ट है। इसके अंदर JBL का म्यूजिक सिस्टम है, जो कि हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी है इसके अंदर एम्पलीफायर या फिर बेस ट्यूब के आने की। इसका जो स्पीकर है ना टॉप नॉच क्वालिटी के हैं, बहुत प्रोफेशनली इसको मैन्युफैक्चर किया गया है कि इसके अंदर साउंड हमें बहुत क्लियर और स्वीट आए।
और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड है JBL के, हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक कि अगर पीछे बच्चे सो रहे हैं तो हम आगे का सिर्फ म्यूजिक चला लें, पीछे को लेके जा सकते हैं। बाकी एसेसरीज में कंपनी ने हमें फिटेड दे दी थी, ये रेन वाइजर होता है और अपना मड फ्लैप्स होता है। बाकी हमें कोई एक्सेसरी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी एक्सेप्ट इसके जो क्या नाम मैट होते हैं। उसके अलावा गाड़ी में कोई जरूरत ही नहीं है एक्सेसरी लगवाने की। जिसका शौक है वो अलॉय डलवा ले, रेंज उससे बिल्कुल कम नहीं होती। तो कहने का मतलब है भाई आपको मोटा मोटा इस गाड़ी में कुछ नहीं कराना, गाड़ी ली और भाई सीधा एंजॉयमेंट करी। कोई करोल बाग में जाके वो छपरी बना करने की जरूरत नहीं है कि कभी कुछ म्यूजिक सिस्टम में छेड़छाड़ करो, गाड़ी के बिगाड़ करो। क्योंकि यार आप इंटीरियर में देख रहे हो भाई, मेरे को तो इस गाड़ी में ना 1% सिर्फ मैट के अलावा कुछ लगता ही नहीं किसमें। और मेरे ख्याल से अपने डैश कैम भी लगवा रखा होगा। डैश कैम कंपनी फिटेड है, हाँ उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो। हाँ अच्छा, डैश कैम तो भाई इसमें मतलब कंपनी फिट। तो अब भाई इस गाड़ी के ना फीचर्स पूछ लेते हैं, क्योंकि टॉप से एक नीचे है। तो इसमें एक तो फीचर्स में क्या क्या आपको कमी लगेगी कि आप मिस करते हो फीचर में, और क्या क्या इसके बेस्ट फीचर्स हैं, एक बार ना ऑडियंस को आप ये सारा कुछ बता दो। लाइक इसके अंदर ना मिस क्या क्या होगा, सबसे पहले तो मिस बता देते हैं। इसके अंदर ना अगर टॉप लेते हैं वेरिएंट तो 2 मोड और आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, जिनका बेसिकली कोई यूज ही नहीं है। एक उसमें अडास आ जाएगा। अडास हमारे इंडियन रोड के लिए बना ही नहीं है। लाइक उसका तो कुछ है ही नहीं फायदा, 5-6 लाख एक्स्ट्रा देने का कोई नहीं लगता किसी को। तो एक स्क्रीन हल्की छोटी हो जाएगी, स्क्रीन सेम रहेगी। इसकी भी ओलेड सैमसंग डिस्प्ले, उसकी भी ओलेड सैमसंग डिस्प्ले है। तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क आएगा नहीं, एक नॉर्मल बंदे को वो फर्क नहीं लगता। उसके अलावा बाकी ऑल पूरी कार सेम है। लाइक पैनोरामिक सनरूफ सेम आएगी इसके अंदर। लाइक डिफरेंट मॉडल सनरूफ के भी, आप बीच में रोक सकते हो या फिर आप सिर्फ हटा सकते हो पर्दा, वो अलग फीचर्स हैं। ये कट कर देना गंदा ही हो। अच्छा, और इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं सबसे ज्यादा? इसके अंदर एक तो सबसे बेनिफिशियल फीचर क्या है आपके, जैसे कि यहाँ पे कारप्ले कनेक्ट होगा, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट होगा। उसका बेनिफिट तो है ही है कि हम स्मूथली देख सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन कहाँ जाना है। उसके अलावा जो इसकी स्क्रीन है ना, यहाँ चलेगा हमारा जूम आउट पे, और यहाँ पे अगर हम ओके दबाते हैं ना तो हमारा जूम इन हो जाता है। ये नॉर्मल जूम इन हो गया। इसके अलावा एक और बार ओके दबा देंगे पूरा जूम आ जाता है कि बंदे को फोकस करने की जरूरत नहीं है, उसको डेस्टिनेशन बहुत क्लियर दिखेगी। एक और चीज है इसमें कि ना, मतलब कि ये एप्पल मैप से चलते हैं या फिर गूगल मैप से भी चल जाता है उस स्क्रीन पे? लाइक फर्स्ट टाइम अगर आप इसको इनेबल करोगे ना कारप्ले में, तो आपको मैप्स दिखाएगा और बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसमें गूगल मैप्स नहीं चलेगा। मैं भी हो गया था, मेरे को 2-3 महीने तो पता ही था। फिर एक दिन मैं छेड़ाछाड़ी करी तो इसके अंदर हम ना स्पेशली जाके गूगल मैप्स पे इनेबल करना पड़ता है ऑप्शन, उसके बाद हमारा गूगल मैप स्मूथली चलता है। लैब मेरा गूगल मैप ना इनेबल है। गूगल मैप्स इसमें थोड़ा हाईटेक भी आता है, वो कार बनी आती है और बहुत स्मूथ लगता है। ओके, इस बटन्स के बारे में क्या कहना चाहोगे यार? ये जो टच बटन्स दे रखे हैं इन्होंने, ये मतलब कि क्या फील करते हैं? जैसे ना एक ये मिथ है कि टच बटन्स ना स्मूथली नहीं चलते, हमारे तो बहुत स्मूथ चलते हैं। हम क्लिक करते हैं ना, जैसे एसी ऑफ करा तो सिंपल ऑफ हो जाएगा, ऑन करा सिंगल क्लिक में ऑन हो जाएगा। लाइक ये चार्जर डिस्कनेक्ट का एक क्लिक करना पड़ता है, चार्जर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई इशू नहीं आपको आता। वायरलेस चार्जर मिल रहा है, हाँ वायरलेस चार्जर मिल रहा है, ऑटो ब्रेक्स मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स मिल रही है आपको, और यहाँ पे कप होल्डर मिल रहे हैं। कप होल्डर इसके वेंटिलेटेड है या फिर मतलब कि नॉर्मल? नहीं यहाँ वेंटिलेटेड नहीं है। इसके अंदर जब जाते हैं तब वेंटिलेटेड आ जाते हैं, अभी तो भरा पड़ा है, नहीं तो इसके अंदर वेंटिलेशन का प्रॉपर है। बॉक्स कूल्ड है या फिर नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल है इसके अंदर, तो मुझे टॉप मॉडल का भाई पता अभी नहीं ना है। मैं इस गाड़ी का कंफर्ट देखता हूँ फ्रंट सीट पे। देखो अब मेरी हाइट है नॉर्मल 5 फुट 6-7 इंच है, ठीक है भाई। जो सीटिंग कंफर्ट है ना इसका, जो ये पकड़ के बैठती है ना गाड़ी, अगर आप स्कॉर्पियन से आ रहे हो, भी मैं स्कॉर्पियन चला के आ रहा था, मेरे को ये लगता है गाड़ी ना ज्यादा पकड़ के बैठती है। और भाई जो दीपांशु भाई की हाइट है ना, वो है अराउंड 6 फीट के अराउंड। तो एक बार मैं आपको पीछे का भी कंफर्ट दिखा देता हूँ आपको। देखो पीछे क्या क्या मिलने वाला है इस गाड़ी में। तो भाई ये देखो, जरा लेग स्पेस दिखाओ भाई, ये जरा लेग स्पेस देखो कितना भाई लेग स्पेस है, और भाई कितने आराम से बैठो। और यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया चीज जो इसके हेडरेस्ट है, देखो भाई ये चीज टाटा को इम्प्रूव करनी चाहिए। पीछे ना गर्मी में अगर बैठ के गाड़ी में हाँ। वो यही करता रहता, पसीने आगे बस। अच्छा, यहाँ से इसकी जो कंट्रोल्स है वो नहीं सेट कर सकते, आगे बहुत बढ़िया वेंटिलेशन। और यहाँ पे इसकी स्पीड नहीं वो सेट कर सकते आप? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। भाई ये देखो, ये इस गाड़ी का ना कौन है जो टाटा ने छोड़ दिया। अब ना एक चीज, मेन चीज, अभी हम खड़े हुए हैं, अगर 1 घंटा इस गाड़ी में एसी में बैठ के चला देंगे तो कितनी इसकी परसेंटेज डाउन जाएगी? 1 घंटा अगर हमने एसी। मेन लोगों का कंसर्न होता है कि जैसे 1 घंटे में डीजल पेट्रोल गाड़ी 1 से 2 लीटर खा लेती है, डिपेंड करता है कितनी छोटी है बड़ी गाड़ी है। बट ईवी गाड़ी कितना खाती है? हैरियर ईवी की अगर हम बात, जैसे कि अपनी हैरियर भी होगी ना, तो मुझे 1 घंटे का तो पता नहीं, पर हमने इसको लगभग आधे ज्यादा रात चलाया था और हमारी तो सिर्फ 2% खाई थी। कि पूरा हमने एसी चला के रखा, इसका ना पिछले वाली सीट बेड बन जाती है कंफर्टेबल बिल्कुल,
तो हमारी तो 1-2% खाई तो बिल्कुल। वो भी भाई दिखाना कैसे इसका बेड बनता है। भाई एक बात बताओ, आज के टाइम पे जब 102 रुपए गन्ने का जूस मिल रहा है और डीजल भी 95 का मिल रहा है, भाई 2% बैटरी जा रही है इसमें, तो कहीं पे भी भाई ट्रिप कर लो आप जाके और इसी गाड़ी में रह लो, जो आपके होटल के भी है ना वो भी बचेंगे। तो चलो भाई एक बार मेरे को ना बेड वाला सिस्टम दिखाओ, इसका जो बेड वाला सिस्टम बनता है। तो भाई ये देखो, ये जो आपको बूट मिल रहा है ना, वो राउंड कितने 5 लीटर के राउंड मेरे को लग रहा है इसमें बूट मिल रहा है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टपनी भी मिल जाती है इसमें ना। स्टेपनी मिल जाती है, और हमें बूट एक ही थोड़ी मिला है, हम तो 2-2 मिले हैं क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक है। ट्रंक भी है इसको, वो भी ट्रंक कहते हैं उसको। मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, पर लाइक कि हम ट्रिप पे गए हुए, हमने पूरी भर रखी है गाड़ी। हाँ। बेस का बेड बना रखा है, आगे पैरों में भर रखा है। हमें आधी ट्रिप के बाद याद आता है इसके तो आगे भी रख सकते हैं हम सामान। और जब हमने इसका आगे रखा है ना सामान, हमें नहीं लगी बस से भी कम, क्योंकि खाली हो गया सारा सामान, आगे रखा गया। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। तो भाई देखो, बूट आपको मिल रहा है, आप पूरी रात इसको चलाओ, 2-3% मैक्सिमम बैटरी जा रही है। तो भाई आज के टाइम पे मेरे को जो लग रहा है ना, ये जो गाड़ी है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बैठती है। अब ना बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सबसे मेन चीज की, वो क्या होती है यार, हर बंदे के कंसेप्ट में ये है, ईवी को लेके कंफ्यूजन है, जो आईसी ओनर है जिनके पास डीजल पेट्रोल गाड़ी है, यार ये तो मेट्रो है, इसकी आवाज नहीं है, इसमें फील नहीं है, भागती क्या है कुछ है, और इसकी रेंज कौन चार्ज करे, 8 घंटे या फिर 9 घंटे, कितना टाइम लगता है, बाहर इसकी चार्जिंग की कॉस्ट कितनी आती है। तो अब ना ओनर ही बताएंगे कि एक बात बताओ दीपांशु भाई, इसकी आपको रेंज सिटी के अंदर कितनी मिलती है? इसकी सिटी के अंदर हमें मिलती है 550 तक की अप्रोक्सीमेट है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अपना रैश ड्राइविंग करती है तो 400 भी आ जाएगी। और हाईवे पे आपको कितनी मिलती है? हाईवे पे इसकी 500 मिलती है एग्जैक्ट। भाई देखो, 500 की रेंज ना मेरे को जो लगता है वो बहुत ज्यादा मोर देन इनफ है। अगर आपको आजकल डीजल बड़ी गाड़ी भी ले रहे हो, वो भी आपको ना एक टैंक पे 700 की रेंज ही देगी ज्यादा से ज्यादा, और पेट्रोल होगी 500-600 की रेंज देगी। तो भाई अब आप ये बताओ, इसके साथ चार्जर आपको जो कंपनी की तरफ से मिला वो कितने किलोवाट का मिला, और कितनी देर में गाड़ी पूरी चार्ज कर देते हैं? हमें कंपनी की तरफ से मिला है इसका 7.5 या 8 किलोवाट का, मुझे अप्रोक्सीमेटली याद नहीं। एक्जी कॉम करके होती है कंपनी, उसका मिलता है कंपनी का, उस पर टाटा का ही लोगो आता है, सेम आता है बिल्कुल। उसके अलावा हम जब बाहर से एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हैं अपना, 22-23 हज़ार तक के, अब 4 हज़ार तक का मैक्सिमम आ जाता है 22 किलोवाट का भी, जो कि एसी चार्जर होता है, बैटरी को भी कुछ हार्म नहीं करता। हमें एसी पे ही चार्ज करनी चाहिए, डीसी पे तो बाहर चार्ज होती है। उसके अलावा चार्जिंग में जो घर पे 7.5 किलोवाट का मिलता है, वो करता है फुल चार्ज 0 से 100 तक 12 आवर्स में। और अगर क्या नाम है, आप ज़ीरो तो करोगे नहीं कभी, हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा रनिंग है तो हमें ज़ीरो कर देते हैं। तो अगर आप ज़ीरो नहीं करोगे, 50% पे करोगे, आपकी 8-9 घंटे सुबह तक उठोगे ना, आपको 100% गाड़ी मिलती है। तो कोई इशू नहीं आता, टेंशन नहीं रहती है रेंज की। तो भाई कहने का मतलब ये है कि 8-9 घंटे में आपको पूरी गाड़ी चार्ज मिल जाती है। अब ना एक मेन कंसेप्ट एक और भी है, ईवी ओनर्स जो लेना चाहते हैं, कि इसकी लिथियम बैटरी, जो भी हम नॉर्मली बैटरी यूज करते हैं, वो डिग्रेड होती है। आपको जब स्टार्टिंग में जो इसकी रेंज मिल रही थी, सपोज वो 500 मिल रही थी, आज के टाइम पे जब आपने 20,000 ये गाड़ी चला दी है, अब आपको कुछ लिथियम का डिग्रेडेशन का फील हुआ है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आया, बल्कि रेंज बढ़ी गई है। लाइक हमने सर्दियों में गाड़ी ली थी, बिल्कुल पीक सर्दियाँ थी, तब हमें फील होता था कि ये तो सिर्फ 400 रेंज दे रही है, 450 दे रही है, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, नई नई बैटरी थी, तब कम देती थी। अब जैसे कि बैटरी खुलने लगी है, अब वो क्या नाम, हमने 26,000 चला दिया एग्जैक्ट, मुझे देख के पता चलेगा। तो अब जो गाड़ी की रेंज है ना, वो धीरे धीरे बढ़ चुकी है, और अब तो कंफर्टेबली नॉर्मली 500 किलोमीटर की रेंज आती है। बाकी जो हम रैश ड्राइव करें तो ऑब्वियसली कम तो होएगी होएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स कार वाली फील है ही इसके अंदर। तो भाई मेरे को तो लगता है, अभी मैंने गाड़ी चला के देखी है, जब तुम ये गाड़ी लोगे ना, तुम इसको गाड़ी को भगाओगे भगाओगे। और जब तुम कोई भी गाड़ी भगा रहे हो यार, ना वो पेट्रोल की गाड़ी माइलेज देती है ना डीजल की, वो तो डिपेंड करता है ड्राइवर टू ड्राइवर पे। जैसे अगर अब भाई जैसे आप बता रहे हो, इसकी जो मतलब की रेंज भी सही है, रनिंग कॉस्ट भी कम है। अब इसकी जो सर्विस है वो तो 15-20 हजार रुपए की होती होगी, इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो, 30 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो, तो इसकी सर्विस का बताओ आप एक बारी की, इसका सर्विस इंटरवल क्या है? जैसे पेट्रोल या डीजल गाड़ी का सर्विस इंटरवल होगा 10,000 15,000, तो इसका सर्विस इंटरवल कैसे है? सर्विस इंटरवल है इसका 7,000 से 9,000 तक, आप फ्लेक्सिबल हो 10 भी कर लो। पर आपने सर्विस कॉस्ट कितनी कही? सर्विस कॉस्ट 15-20 हजार तो होगी इस गाड़ी की। नहीं नहीं यार, 2-3 हजार में सर्विस डन हो जाती है। अब तो हमारे पास वो भी नहीं रही। फर्स्ट तो सर्विस जो सी थी वो थी फ्री सर्विस, उसके अंदर हमारे 200-300 लगे थे, जो उनका एडिशनल पाउच पूछ जाता है वॉशिंग के लिए। उसके अलावा तो इसकी 2-3 हजार में सर्विस डन हो जाती है अपनी।
नहीं भाई 200-300 रुपए यार, 200-300 रुपए में तो कुछ नहीं होता यार। स्कूट के दिखाओ। यार चलो भाई, ये जो बात कर रहे थे दीपांशु भाई, तो देख लो भाई सर्विस को 33 रुपीज में भाई सर्विस हो रही है यार। अब तो मेरा मन कर रहा है भाई अपनी जो ये पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, सबको निकाल के ये ले लूं भाई। ये देखो 33 यार। देखो जो आज के टाइम पे जिस बंदे की मेरे को लगता है रनिंग 2000 प्लस है किलोमीटर, अगर आपकी डेली रनिंग मंथली रनिंग है जो 2000 प्लस है, तो आपके लिए ना ईवी गाड़ी ना सबसे बेस्ट है। तो भाई अब ये गाड़ी किन को लेनी चाहिए, आप एक बार दीपांशु भाई उनको बताओ कि किसके लिए गाड़ी बनी है, जो 25-30 लाख रुपए फूकेगा या फिर स्पेंड कर रहा है, या जिसका बजट 35 लाख तक का भी है, तो किस बंदे को लेनी चाहिए और उसकी कितनी मिनिमम रनिंग होनी चाहिए? ये कार ना लाइक स्पेसिफिक एक बंदे के लिए नहीं है, लाइक कि अगर बिजनेसमैन कह दो तो बिजनेसमैन को ही लेनी चाहिए, या फिर किसी को लाइक पर्सनल यूज के लिए लेनी है, बिल्कुल कम चलानी है, उसको लेनी चाहिए। ये गाड़ी स्पेसिफिक है जो शौक का इंसान है, जिसको शौक ज्यादा है कार का, जो बिजनेसमैन है उसके लिए बहुत प्रोफेशनल कार लगती है, स्मूथ कार लगती है। और ना इसके अंदर लाइक कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं, जो जिसको लॉन्ग ट्रैवल करना है ना उसके लिए तो दी बेस्ट कार है। लाइक फ्यूल का खर्चा है नहीं आपका, इलेक्ट्रिसिटी लगे। जो इसकी स्क्रीन है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लाइक इसकी स्क्रीन तो पहले ही पता है हमें, सैमसंग ओलेड डिस्प्ले है, ओलेड बहुत अच्छी डिस्प्ले होती है। तो इसके अंदर हम जब मेन मेन्यू में जाते हैं ना, एक तो फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक कि आपकी जो साउंड सिस्टम है, साउंड का दिखा देता हूँ मैं। जब हम जाते हैं ना साउंड JBL में जाके, इसके अंदर आते हैं 13 मोड्स। हम डिफरेंट मोड्स में हम क्या नाम है शिफ्ट कर सकते हैं। जो मोड्स है ना वो फील होते हैं कि हमने चेंज कर रखे हैं, और कस्टमाइज भी आ जाते हैं, हम सीट सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि और इसमें नेटफ्लिक्स वाला जो फीचर बता रहे थे आप। और इसके अंदर ना एक arcade.ev करके ऐप स्टोर है इनका। अभी मेरे पर लॉगिन नहीं है, पर उसके अंदर हम जाके इसके अंदर नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब और स्पॉटिफाई, और हम हर एक चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल करके ना, लाइक कि हमारे फादर और होते हैं वो चिल करते हैं गाड़ी में बैठ के, तो वो अपना आराम से बैठ के इसके अंदर टीवी तक देख सकते हैं। तो ये AQI जो दिखा रहा है, ये एक्सटर्नल दिखा रहा है इसमें या इंटरनल AQI दिखा रहा है? इसके अंदर जो AQI है ना, ये एक्सटर्नल नहीं दिखा रहा, ये दिखाता है एक्सटर्नल कि आपने जब गाड़ी ये डोर खोला उसके बाद बंद किया ना, तो ये दिखाता है कि बाहर टेम्परेचर कितना, वो AQI कितना हो रखा है। अच्छा। जब हम डोर बंद कर देते हैं ना, ये कार को एयर फिल्ट्रेशन करता है। तो भाई एक और चीज है भाई, इस गाड़ी में एयर फिल्ट्रेशन भी आती है, कार एयर प्यूरिफायर लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो आप, ये भी चीज इसकी डिक्रीज हो रही है, मतलब ये जो हवा को है अंदर साफ कर रहा है। तो भाई फीचर्स किस गाड़ी में ना, मतलब कि मैं अगर बात करूं तो भाई एक से एक फीचर है, फुली टेक्लोडेड गाड़ी है और इसमें कुछ भी कमी नहीं है। टाटा वालों की सर्विस की हमने बात करी थी कि बहुत अच्छी है। तो एक ना स्पेशल जब हम गाड़ी लेते हैं, स्पेशल वो एक दिन स्पेशल हमें देख के आते हैं कि आप फ्री हो या नहीं हो, वो इस गाड़ी के A to Z सारे फीचर हमें समझा के जाते हैं। आपको ये नहीं करना कि आप शॉर्ट से सर्च कर रहे हो इसका ये फीचर क्या है, फीचर क्या है। तो ये पूरी टेक्लोडेड फीचर गाड़ी है। इसके अंदर लाइक कि हमने अभी दिखाया था कि इसके अंदर 5 मोड्स है, पर एक इसका हिडन मोड भी है जो कि अपना ड्रिफ्ट मोड। और ड्रिफ्ट मोड हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल मोड होता है, स्पोर्ट्स मोड से भी ज़्यादा पावरफुल है इसका। तो ये था दोस्तों टाटा हैरियर ईवी का ऑनेस्ट रिव्यू। 6 मंथ्स में जो चला दिया गाड़ी, 20 से 25 हजार किलोमीटर चला दिया। अगर आप भी ईवी गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो भाई टाटा हैरियर भी जरूर देखो। काफी ऑप्शन है मार्केट में, महिंद्रा, टाटा, BYD, बट इस बजट में जो है टाटा सबसे बेस्ट है। और अभी जो मार्केट में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं ना टाटा हैरियर के ऊपर, वो काफी ज्यादा बढ़िया मिल रहे हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इसका बेस वेरिएंट अराउंड 22 लाख रुपए का पड़ रहा है, मैंने पता किया था मार्केट में टाटा के शोरूम्स पे। बाकी एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है जो हमारे इस गाड़ी के ओनर है दीपांशु जी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको ऐसा ही रो कंटेंट देखना है। और अगर आपको भी कोई गाड़ी के लिए गाइड चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।